क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी जहां पर थी वहां पर ही है? आज हम ये सब डिस्कवर करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका मेटानी एंड आई एम द लीडिंग टैरो कोच एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम ये सब कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। तो पहली बात, ऐसा क्यों होता है? क्या है ऐसा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, मे बी आप मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है या तो बहुत ही छोटी है या इतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोग कर रहे हैं। क्या आप में और उन लोगों में बहुत फ़र्क है? नहीं। हो सकता है आप बहुत उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान की लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है और आपकी लाइफ में इतना कम? ऐसे आप क्या कर रहे हैं दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग इन लाइफ? हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सब अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं। अगर कोई इंसान है जो कहते हैं कि आई एम कंटेंट, मुझे कोई ग्रो नहीं करना, वो सब झूठ है। वो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने कोशिश की और फेल हो गए। सो द बेस्ट वे फॉर देम टू फील हैप्पी इज ये बोलना कि आई एम कंटेंट, मुझे ग्रो नहीं करना, आई एम हैप्पी द वे आई एम। पर रियलिटी यस, हम सबके अंदर वो आग है। या तो हम करियर में ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस में ग्रो करना चाहते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। पर हम सब जगह में एक्सेल करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, दैट इज द रियलिटी। वरना यहाँ पर आने का क्या फायदा, राइट? सो कुछ चीजें हैं कि पहली बात तो आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? वी नीड टू फाइंड इट आउट फर्स्ट ताकि आपको पता चले कि आपको चेंज क्या करना है। फर्स्ट थिंग, आप अपनी लाइफ को नोटिस कीजिए। क्या आप रोज वो ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप रोज वो ही सेम चीज कर रहे हैं? नाउ आई विल क्लियर वन मिसकंसेप्शन, ठीक है? एक इंसान है जिन्हें मूवीज देखने का बहुत शौक है, राइट? और उन्हें ऐसा लगता है कि मूवीज देखकर उनको आइडियाज आते हैं। अब या तो वो टीवी में बैठकर सीरियल्स देखे, सिनेमा में जाकर मूवीज देखे, नेटफ्लिक्स में बैठकर देखे, प्राइम में देखकर जो भी करे, एंड रिजल्ट इज वो सेम चीज कर रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है। सो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में वही सेम चीज कर रहे हैं, वही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, या आर यू डूइंग समथिंग कंप्लीटली न्यू? आर यू डूइंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट? अगर आप एक इंट्रोवर्ट है और आप ज्यादा लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शायद आप अकेले जाते थे, अब आप एक या दो लोगों के साथ जा रहे हैं, वो फिर भी बड़ा सा ग्रुप नहीं है। यू आर स्टिल इन योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, मतलब आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। यू आर डूइंग द सेम थिंग्स एवरी सिंगल डे। दूसरा रीजन जो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो ये हो सकता है कि आप हर बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आप हर बार एक नई चीज करने को डिले कर रहे हैं। या हो सकता है आपका नेचर भी थोड़ा सा लेजी हो सकता है। अगर हम रियल में ग्रो करना चाहते हैं, वी हैव टू मूव थिंग्स वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। हमें वी हैव टू डू इट राइट नाउ। अगर हम डिले करते जाएंगे, हम ग्रो नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई नाउअडेज यूल सी मेनी मेनी यंग पीपल जो काफी यू नो ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट आर सक्सीडिंग सो मच इन द लाइफ, क्योंकि वो समझ गए हैं कि पहले जैसा नहीं है जहाँ पर हम कॉलेज में ऐसे एंजॉय करते थे, वी यूज्ड टू वेस्ट टाइम। अब वो लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, जितना भी टाइम उन्हें मिलता है पूरा यूटिलाइज करते हैं। तो क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बाद में करूँगा, बाद में करूँगी, अभी मैं थक गया हूँ, पूरा दिन मेरा चला गया है, या भूख लग रही है बहुत खाने की बात करता हूँ, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एक्सक्यूजेस, ये सब डिले कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो डिलेइंग योर टाइम ऑफ सक्सेस। तीसरा रीजन है फियर ऑफ द अननोन। डर हम सबके अंदर होता है, सबके अंदर, कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है।
अगर वापस कोई बोलता है मुझे बिल्कुल डर नहीं है, वो इंसान झूठ बोल रहा है, राइट? क्योंकि डर जरूरी है सर्वाइवल के लिए। इफ यू ब्रिंग समवन, आग और एकदम उनके सामने डालेंगे, मुंह के सामने, ऑब्वियसली डरेंगे, एक कदम पीछे लेंगे, राइट? दैट इज द फियर ऑफ सर्वाइवल। तो थोड़ा सा डर जो है जरूरी है। लेकिन फियर ऑफ द अननोन, कि अगर मैं ये नया स्टेप लूंगा तो क्या होगा, दैट स्टॉप्स यू। सो आई गिव यू एग्जांपल्स, ठीक है? अगर आप एक करियर में हैं और वहां पर एक प्रमोशन के लिए एक बिल्कुल न्यू है, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स कंप्लीटली, आपके पास बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि कैसे करूंगा, आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, राइट? मेरे लिए वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप में से एक इंसान के अंदर वो हिम्मत होगी टू फेस द अननोन, क्योंकि रोज चैलेंज होगा, डेफिनेटली रोज चैलेंज होगा, बट दैट चैलेंज से ही हम ग्रो होते हैं। वी ऑल हैव टू कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो वो इंसान जो अपने डर से ओवरकम करता है, दे प्रोग्रेस इन लाइफ। तो अगर आप बार बार डर के बारे में सोचेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दिस कुड ऑल्सो बी फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये भी काफी सारे लोगों के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स है, ठीक है, जहां पर आपको यू कैन एनरोल बाय कि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ लेकर आएगा आपके अंदर। यू माइट थिंक कि पता नहीं पैसे रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं नहीं ये तो 6 महीने में रिकवर नहीं होगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 6 महीने? लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग, राइट? सो ऑल दीज फियर, फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, फियर ऑफ मनी, फियर ऑफ द अननोन, ये सब आपको रोकता है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। सो आप क्या कर सकते हैं टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस? आप क्या कर सकते हैं सो दैट यू ऑल्सो स्टार्ट एक्सीडिंग एंड एक्सेलिंग इन योर लाइफ, राइट? द फर्स्ट इज रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। आपको रिस्क लेना शुरू करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एकदम बड़ा रिस्क, पूरा पैसा डाल दिया, वैसा नहीं। इवन इफ कैलकुलेटेड रिस्क, बट स्टार्ट टेकिंग रिस्क। जितना आप अपनी सेफ्टी नेट में रहेंगे, सिक्योरिटी में रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। स्टार्ट टेकिंग रिस्क। वो रिस्क लेकर आता है चैलेंजेस, यस। वो रिस्क लेकर आता है अनकंफर्टेबल फीलिंग, वेरी गुड। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं मतलब कुछ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, क्या होता है? आपकी सांस फूलती है, राइट? बदन में बहुत दर्द होता है कुछ दिन के लिए, पर जब तक वो दर्द नहीं होता मतलब बॉडी में वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है नहीं आती। तो अगर आप अंदर से अनकंफर्टेबल और डर फील नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। यू नीड टू फील समथिंग डिफरेंट, एकदम अलग फील करना है आपको, तभी वो एक चेंज लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। सेकेंड थिंग इज डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर आप सेम सेम वही चीज को रोज करेंगे, सेम सेम करेंगे, रिजल्ट्स भी तो सेम आएगा। स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमेशा वॉक ही करते हैं, जॉग करना शुरू कीजिए, या गो एंड जॉइन एरोबिक्स, जिम में जाइए, कुछ अलग कीजिए। अगर आपको आदत है रोज रात को बैठ के टीवी देखने की 1 घंटे, एक हफ्ते के लिए मत कीजिए ऐसा, एक हफ्ते के लिए बंद कीजिए। डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट? अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बस कमरे में बैठ के किताब पढ़ने की, नेक्स्ट फ्यू डेज गो आउट, पार्टी, सोशलाइज, डू डिफरेंट। बिल्कुल अलग कीजिए। अगर आप कुछ अलग करेंगे तभी अलग रिजल्ट्स आएंगे। इफ यू डू सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट नाउ। ये बहुत जरूरी है। अगर आप वापस सोचेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगी, कब करूंगा, ओके फाइन, 6 महीने के बाद इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू डू, मुहूर्त देके करूंगा, या 3 मंथ्स के बाद मैं करूंगा, बिकॉज बाय दैट टाइम आई विल फिनिश माई टेस्ट एंड तब मेरे पास बहुत समय होगा, तब मैं करूंगा। 3 महीने आ गए, नहीं यार मूड नहीं हो रहा है। किसको उल्लू बना रहे हैं? किसी और को नहीं, खुद को ही बना रहे हैं। सो बीइंग अ टैरो कोच, आई नो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ अभी ज्वाइन करते हैं, कुछ थोड़े समय के बाद ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद
मोस्ट ऑफ देम से द सेम थिंग कि काश मैंने ये पहले किया होता, काश मैं इतना नहीं सोचता, इतना नहीं डरता, अगर मैंने पहले शुरू किया था मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती। राइट। सो यू नीड टू स्टार्ट नाउ। जो भी आपको करना है, आपको लूज वेट करना है अभी एक्सरसाइज कीजिए, आपको वो प्रमोशन करना है अभी उस पर काम कीजिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सीवी, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। राइट। अगर आपको गाड़ी खरीदने हैं, अभी जाकर देखिए कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, कितना लोन की ज़रूरत है, क्या करना चाहते हैं आप। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अभी बिजनेस प्लान को सोचना शुरू कीजिए। राइट। यू वांट टू बी अ टैरो कार्ड रीडर, अभी मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यू हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टू स्टार्ट थिंग्स राइट नाउ। ओवरकम दैट। और जब आप इस हैबिट में करेंगे नॉट टू वेस्ट टाइम, लाइफ विल ऑल्सो नॉट वेस्ट इट्स एनर्जी, एंड यू विल सी कि आप कितनी जल्दी प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे। कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट, विद रियल थिंग्स जो आप करना चाहते हैं, एंड यू विल सी आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है। राइट माई लवली व्यूअर्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैं जानती हूँ यू डिजर्व दिस ग्रोथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।